भरत भासे रविदास सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा कि यह बात मैं सत्य बोलता हूँ और हम गुरु रविदास महाराज जी के बारे में जानते भी हैं कि गुरु रविदास महाराज जी के शिष्य राजा, रजवाड़े, पुरोहित, धनवान, शास्त्री सभी वर्गों के लोग हैं। जबकि वो तो एक गरीब झोपड़ी में जन्मा एक आम व्यक्ति है। ऐसा क्या खास है उसमें कि बड़े बड़े विद्वान सद्गुरु के अनुयायी हो गए, उनके पीछे चलने लगे, उनके साथ चलने लगे। और उस समय में जब किसी शूद्र को आम रास्तों से चलने पर मार दिया जाता था, आम जगह पर बैठने पर उठा दिया जाता था, कहीं आने जाने की मनाही होती थी, वो नगर के रास्तों गलियारों में जा ही नहीं सकता था। माना जाए तो वो खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकता था। सार्वजनिक होना तो बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई लिखाई की तो अलग ही बात है। फिर भी क्यों उस समय में राजवंश और बड़े घराने के लोग सतगुरु की कुटिया में, उस झोपड़ी में, उस मलिन बस्ती में आते थे। खास लोग एक आम व्यक्ति से मिलने, कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। तख्तो ताज को छोड़कर एक अदना से गरीब व्यक्ति के यहाँ जो शूद्र है, अछूत है, उसके यहाँ कोई क्यों आएगा? जैसे आसमान जमीन को छूने आता है, वैसे ये अमीर घराने के राज पुरोहित, शास्त्री, विद्वान, राजा लोग सतगुरु रविदास महाराज जी के द्वारे आते हैं। हैरत की बात है, हैरानी की बात है।
ये होता है चमत्कार। लोग कहते हैं चमत्कार चमत्कार, कहते कहते हैं दिखते नहीं, दिखा नहीं कभी। लेकिन समझने की बात है कि सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में लोग आते हैं। क्यों आते हैं? इसका एक ही कारण है कि उन्होंने सत्य को जान लिया। क्यों? उन्होंने सत्य को जान लिया, सत्य को परख लिया सतगुरु रविदास महाराज जी के रूप में। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं सतभाषे रविदास। ये बात किसी और ने नहीं कही, केवल गुरु रविदास महाराज जी अपनी जुबान से, अपनी वाणी में अमृत भर के बोलते हैं। कड़वा शब्द है, ऐसा चमत्कार, ऐसा गजब अजब, पूरी व्यवस्था खिलाफ खड़ी है। जान पड़ता है जैसे आ बैल मुझे मार वाली बात दोहरा रहे हूँ। शायद सतगुरु ने जान लिया था कि जिस व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं वो झूठी है, फरेब है, पाखंड है, धोखा है, भ्रम है। और उससे अगर जीतना है तो केवल सत्य द्वारा ही जीता जा सकता है। वो सत्य जो सतगुरु रविदास महाराज जी बोलते हैं, और उन लोगों ने उस सत्य को समझ लिया, सुन लिया। जरूरत है, उस समय भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है कि अगर झूठ से, फरेब से और पाखंड से लड़ना है तो सत्य को जानना होगा। और सद्गुरु ने यह भी जान लिया और उन्हें पता था, उनका अनुभव था कि व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को सबसे पहले जानकारी जरूरी देना है, सत्य की जानकारी। जिस दिन इन लोगों को, जो व्यवस्था के अगुवे लोग हैं, ऊपर बैठे लोग हैं, उनको इस बात की जानकारी मिल जाएगी तो ये जंग आसान हो जाएगी। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने सबसे पहले सत्य क्रांति का बिगुल ऊंची इमारतों में रहने वाले उच्च लोगों को सुनाया, जो सत्य से दूर थे, सत्य से परे थे, पर्दे में थे, जो सत्य को नहीं जानते थे। उनके दिमाग में अपने क्रांतिकारी विचारों का विस्फोट किया। भ्रम पाखंड में जी रहे लोगों को वाणी से परिचित कराया, उस सत्य से परिचित कराया। सतभाषे रविदास। सतगुरु रविदास महाराज जी ने किसी की चाटुकारिता नहीं की, गुलामी नहीं की, वरना उस समय में सोचकर भी डर लगता है। कहते हैं कानों में सिक्का
डंका डाला जाता था, जुबान काट दी जाती थी। नहीं डरे, क्योंकि जिनके पास सत्य होता है वो डरते नहीं है, ना किसी की चाटुकारिता करते हैं, गुलामी करते हैं, बस सत्य बोलते हैं, सच सुनते हैं। राजा के दरबार में पुरोहितों, पंडितों, शास्त्रियों के सामने एक आम आदमी, वो भी जात से चमार अछूत, लेकिन फर्क इतना है कि सत्य के साथ है साहस और आत्मबल से भरपूर, क्योंकि झूठे लोगों के सामने जब सत्य खड़ा होता है तो झूठे लोगों का आत्मबल गिर जाता है, थरथरा जाते हैं, वो डगमगा जाते हैं, गिर पड़ते हैं, क्योंकि सत्य जो सामने खड़ा है, सत्य वो कड़वा जहर है जो अमृत बन जाता है। पीने वालों को तो कड़वा जहर लगता है, लेकिन बोलने वाले को अमरता देता है, अमरत्व देता है, निडरता देता है, निर्भयता देता है, साहस देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन अमरता के लिए बहुत दर्द सहना पड़ता है, तन पर, मन पर आघात झेलने पड़ते हैं, चोटें सहन करनी पड़ती हैं। हम सबको लगता है कि सत्य बोलना बहुत आसान है। हाँ, आसान है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इतना मुश्किल है जैसे तलवार की धार पर चलना, जहर की घूंट पीना। जो लोग सच बोलते हैं, सच ही सुनते हैं, उन्हें मालूम है। सद्गुरु रविदास महाराज जी ने सब सहा, उन्हें मालूम था कि अगर वो एक बार पीछे हटे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। हजारों सालों की लड़ाई जो हमारे पुरखे लड़ते आ रहे थे वो खत्म हो जाएगी। शेर जैसी, सिंह जैसी व्यवस्था के आगे हम खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर एक कदम भी पीछे हटाया, अगर एक कदम भी पीछे किया, मानो मौत को दावत देने जैसा है। सत्य के साथ, साहस के साथ कुछ भी संभव है, असंभव नहीं, सब मुमकिन हो जाता है। इसलिए सद्गुरु रविदास महाराज जी ने हमें ये विचार दिया, सतभाष है रविदास। सद्गुरु रविदास महाराज जी सत्य की वो किरण है जिसने अंधेरों में उजाले भरे हैं। जैसे सूर्य की रोशनी से चांद और सितारे चमकते हैं, पूरे ग्रह चमकते हैं, पूरा ब्रह्मांड चमकता है, वैसे ही हम जी तो पहले भी रहे थे, लेकिन
हमारी कोई चमक नहीं थी, पहचान नहीं थी। वो चमक रवि, भान, सूर्य, जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं, ज्ञान रूप रवि ने हमें रोशनी में खड़ा कर दिया और एक हमें पहचान दी। सद्गुरु रविदास महाराज जी ने हमें नाम दिया सूर्य यानी रवि, रविदासिया। अजब संजोग है ना कि नाम ही रवि है, जो प्रकाशमान है, जो उसके सामने जाता है प्रकाशमान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। बस शर्त ये है कि सामने जाया जाए। सामने जाया जाए। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी जो भी सतगुरु की शरण में आया चमक गया और आज तक चमक रहा है। और आज भी वो लोग जो सतगुरु की शरण में जाते हैं, उनकी बात को मानते हैं, सत्य को जानते हैं, वो अमर हैं, चमक रहे हैं, चमकते रहेंगे।